भले ही जिनपिंग की लाल सेना हजारों की तादाद बढ़ा ले, लेकिन 7 दिन बाद ड्रैगन का मुकम्मल हिसाब होगा। ये तय है, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में भारत और चीन के बीच एक बार फिर राउंड टेबल टॉक होनी है। अगर इस बातचीत का कोई हल नहीं निकला तो यकीन मानिए हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ चीन के खिलाफ जंग के मैदान में कूद सकता है। इस काउंटडाउन के बीच हिंदुस्तानी वायुसेना ने LAC के एयरफील्ड पर सबसे बड़े जंगबाज का ट्रेलर भी दिखा दिया है। इतना ही नहीं, चीन पर ट्रिपल अटैक का चक्रव्यूह भी तैयार कर लिया गया है। आखिर क्या है वर्ल्ड वॉर 3 नेक्स्ट लेवल, आप खुद देखिए। LAC पर भारत और चीन के बीच बढ़ी तनातनी भीषण युद्ध के संकेत दे रही है, क्योंकि चंद महीनों से दोनों मुल्कों की सेनाएं आर पार की जंग के लिए खड़ी हैं, अपने विध्वंसक हथियारों और जंगबाजों के साथ। LAC बैटल ग्राउंड बनेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बारूदी कोहराम मचेगा। फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है, लेकिन यकीन मानिए अगले 160 घंटों में इन सभी सवालों से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि आने वाले 160 घंटों में या तो महाजंग पर फैसला होगा या फिर घुसपैठिया ड्रैगन LAC से पीछे हटेगा। वो इसलिए क्योंकि LAC पर भारत और चीन के तनाव के बीच ये हफ्ता बेहद अहम है, क्योंकि इसी हफ्ते दोनों देशों में 7th राउंड कमांडर लेवल की बातचीत होनी है। इसके अलावा WMCC भी हाई लेवल मीटिंग कर सकती है। दोनों देशों की बातचीत के बाद अहम फैसला लिया जा सकता है। लद्दाख में LAC 1597 किलोमीटर लंबी है। यहां 23 ऐसे पॉइंट हैं जहां दोनों मुल्कों के बीच सीमा को लेकर जबरदस्त तकरार है, लेकिन असल टकराव गलवान घाटी, पेंगोंग झील और देपसांग प्लेन इलाके में है। इससे पहले 6 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। इन सभी राउंड टेबल टॉक के बाद कोई हल नहीं निकला, लिहाजा इस दफा होने वाली 7वें राउंड की मीटिंग को फाइनल माना जा रहा है। लेकिन इस बातचीत से पहले एक बात यह भी साफ है कि LAC पर हिंदुस्तान को उकसाने के लिए ड्रैगन की PLA कोई बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में है, जैसा उसने पहले भी कई दफा किया है। कई बार चीन का दोगला चरित्र दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुका है, क्योंकि एक तरफ चीन शांति से पूरे विवाद को सुलझाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ उसकी सेना सरहदी इलाकों में जंग की रिहर्सल करती है। बम, गोला बारूद, टैंक और आर्टिलरी की नुमाइश करती है, प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करती है। लिहाजा इस बार भी ड्रैगन उकसाने वाली कोई हरकत कर सकता है, जिसके चलते LAC का माहौल लगातार गर्म है। अब ये युद्धाभ्यास कहां होगा, किस अंदाज में होगा और कितना विध्वंसक होगा, फिलहाल ये नहीं पता। लेकिन चीन के इस रवैये को देखते हुए भारत ने पहले ही LAC के आसमान में अपने जंगबाजों से सनसनी जरूर मचा दी है। हम आपको ये कह सकते हैं कि सुबह से अगर कुछ नहीं तो 25 से 30 फाइटर प्लेन, जिनमें ज्यादातर संख्या Su-30 और मिराज की है, इसने परवाज भरा है। हम अपने कैमरामैन राजू को कहेंगे पैन करें एक फाइटर प्लेन, ये देखिए आपके ठीक सामने, ये देखिए गर्जना करता हुआ ये भारतीय वायुसेना का ये विमान चीन को चेतावनी देने के लिए सीधा LAC के ऊपर पे लगातार तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं और हर 10 से 15 मिनट के अंदर लगातार भारतीय वायुसेना के जहाज जो हैं वो परवाज भर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि भारतीय वायुसेना चीन को अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। इतना ही नहीं, चीन का होश उड़ा देने वाली खबर भी फ्रांस से सामने आ चुकी है। इंडियन डिफेंस की माने तो फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमानों का अगला बैच भी सौंप दिया है। फ्रांस से आने वाले इस बैच में भी 5 राफेल फाइटर जेट शामिल हैं। ये 5 राफेल फाइटर अक्टूबर के पहले हफ्ते में हिंदुस्तान आ सकते हैं। इन्हें पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले भी भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे सॉलिड जंगबाज का ट्रेलर लद्दाख में दिखाया था।
अपनी दहाड़ और खूंखार अंदाज से राफेल ने एलएसी के एयरफील्ड में सनसनी मचा दी थी। इस दफा फ्रांस से जो 5 राफेल आएंगे उन्हें अंबाला के बजाय पश्चिम बंगाल से सटी चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा, ताकि ड्रैगन और उसकी वायुसेना के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए। राफेल के जरिए चीन के J-20 और J-17 लड़ाकू विमानों की अकड़ आसमान में निकाली जाएगी। यानी एक बात तो शीशे की तरह साफ है, इस बार जंग हुई तो ताबड़तोड़ होगी, बेहद विध्वंसक होगी। ऐसा नहीं है कि चीन और भारत के बीच ही तनाव के हालात हैं। एक तरफ हिंदुस्तान ड्रैगन का मुकम्मल हिसाब करने के लिए बेताब है, तो वहीं ताइवान भी चीन पर चढ़ाई करने के लिए छटपटा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताइवान जैसे अदने से मुल्क ने ड्रैगन की नाक में दम कर रखा है। चाइनीज आर्मी दक्षिण चीन सागर में जो बारूदी एक्सरसाइज कर रही थी, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने चीन के सामने एंटी लैंडिंग फायर ड्रिल की। ताइवान के इस बारूदी ट्रेलर से ब्लू वॉर जोन का इलाका थर्रा गया। ताइवान ने चीन की समुद्री सीमा के पास मौजूद लिनचियांग काउंटी में अपने हथियारों के दमखम को दिखाया। इस एंटी लैंडिंग ड्रिल में ताइवानी सेना ने दुश्मनों के जहाजों को निशाना बनाने के लिए 240 mm के M1 हॉवित्जर गन का इस्तेमाल किया। जानते हैं ताइवान ने अपने गोला बारूद की ताकत चीन को क्यों दिखाई? क्योंकि हाल ही में चीन का Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट ताइवान की आसमानी सीमा में दाखिल हुआ था। मकसद था जासूसी करना। पहले तो ताइवान ने अपनी वायुसेना के दम पर चीनी एयरक्राफ्ट को खदेड़ा और उसके 24 घंटे बाद समंदर में जंग का ये ट्रेलर दिखाया, ताकि ड्रैगन हद में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।